सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। विल यू जस्ट इमेजिन दैट। ऐसा लगता है कि ये भाई जो है नए नए गैर मुक़ल्लिद बने हैं और नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा बजाता है, और इन्होंने भी अपनी इस क्लिप में बहुत दबाकर हॉर्न बजाया है। वितर की नमाज गलत तरीके से खिलाफ सुन्नत तरीके से अदा करते हैं, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस है। अब इस शख्स ने क्या ब्लंडर मारा है मैं आपको दिखाता हूँ। जो जहालत आपसे संभाले नहीं संभल रही है ना, उसको जरा सा कंट्रोल कीजिए। अभी तो हमने दलाइल देना शुरू भी नहीं किए, अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट करना शुरू भी नहीं किया। लेकिन हमें तो सारी जिंदगी बताया ही यही तरीका गया था। अगर हमने गलत नमाज पढ़ी है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट? हमारा फॉल्ट ये है कि हम नेग्लिजेंट थे, हमने इल्म हासिल नहीं किया। लेकिन सही तरीका जान लेने के बाद भी अगर आप वितर की नमाज गलत तरीके से खिलाफ सुन्नत तरीके से अदा करते हैं तो ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस है। सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा। जैसा कि आपने सुना, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी हम वित्र की नमाज गलत पढ़ते रहे। जस्ट इमेजिन दैट। मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अब जाकर गलती कर रहे हैं, पहले सही पढ़ रहे थे और अपनी इस नई गलती को लाखों लोगों में आप फैला रहे हैं, और वो सारे लोग जो सुन्नत तरीके के मुताबिक वित्र की नमाज पढ़ रहे थे, आप उनकी नमाज को सुन्नत से हटाने की कोशिश में लगे हैं। विल यू जस्ट इमेजिन दैट। ऐसा लगता है कि भाई जो है नए नए गैर मुक़ल्लिद बने हैं और नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा बजाता है, और इन्होंने भी अपनी इस क्लिप में बहुत दबाकर हॉर्न बजाया है। ये लोग कहते तो अपने आप को अहले हदीस हैं, लेकिन अहले हदीस का लेबल लगाकर अहादीस के दरमियान से इस तरह चेरी पिकिंग करते हैं कि एक हदीस फ्रंट में दिखाकर बैक में 10 हदीस का इनकार कर रहे होते हैं। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। इस आदमी ने यही काम किया है। एक हदीस लोगों को बताई और इतना बड़ा क्लेम ठोक दिया कि तुम सारे के सारे लोग सुन्नत के खिलाफ वित्र की नमाज पढ़ रहे हो, और एक हदीस बताकर बाकी सारी हदीसों को छुपा दिया। आगे बता रहा हूं मैं आपको कि इसने किस तरह एक हदीस दिखाकर ये क्लेम किया, और इस क्लेम के जरिए से इसने दूसरी 10 अहादीस का इनकार कर दिया। इस क्लिप में पहले 1.5 मिनट तक तो ये आदमी यही समझाता रहा कि वित्र की नमाज में पहली 2 रकात के बाद तशहुद मत पढ़ो, तशहुद में मत बैठो, और तीसरी रकात में डायरेक्ट खड़े हो जाओ ताकि मगरिब से अपनी वित्र को डिफरेंशिएट कर सको। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो, और थर्ड रकत में डायरेक्टली खड़े होने के बाद तशहुद अदा करो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो। एंड फिर 1 मिनट 35 सेकंड पर यह भी कहने लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि वो 2 रकात पढ़कर सलाम फेरते थे, फिर उसके बाद एक सिंगल रकात अदा करते थे। इनफैक्ट नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो ये भी थी कि वो 2 रकतें वितर की अदा किया करते थे, सलाम फेरते थे, और उसके बाद एक सिंगल रकत अदा किया करते थे, बिकॉज वितर लिटरली मींस ऑड। तो ये तो खुद इसकी अगली और पिछली बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप कहना क्या चाहते हो कि पहले कहा कि दूसरी रकात के बाद बैठो मत, सीधे खड़े हो जाओ, फिर कुछ सेकंड के बाद कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़कर बैठ जाते थे, तशहुद पढ़ते थे, सलाम फेरते थे, और उसकी वजह भी बता रहा है क्योंकि वित्र लिटरली मींस ऑड, बिकॉज वितर लिटरली मींस ऑड। क्या आप यहाँ पर ये इंप्लाई कर रहे हैं कि ऑड का मतलब सिर्फ 1 है? ये तो नई तहकीक मार्केट में आई है। जो ऑड होगा उसका 1 होना जरूरी है। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब ऑड नहीं है। ये क्या बकवास फैला रहे हो भैया? फिर इनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि ये इमाम हाकिम की मुस्तदरक को पेश कर रहे हैं, और इमाम हाकिम की जो ओरिजिनल बुक है जो अरबी के अंदर है वहां तक इनकी पहुंच नहीं है, बल्कि ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिखा रहे हैं। यानी प्राइमरी सोर्स को छोड़कर एक सेकेंडरी सोर्स आपको दिखा रहे हैं। ये तो हाल है इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी का। या हो सकता है कि इनको अरबी ही ना आती हो, इसलिए इन्होंने प्राइमरी सोर्स को छोड़कर एक सेकेंडरी सोर्स को आपके सामने दिखाया। इतना बड़ा फ्लॉ और इतनी बड़ी जहालत, और उस पर इस बंदे का कॉन्फिडेंस तो देखिए। यानी अपनी जहालत तो संभाले नहीं संभल रही है, और मुसलमानों और उलमाओं की एक बड़ी जमात को चैलेंज करके उनको जाहिल और इग्नोरेंट कह रहा है। वितर की नमाज गलत तरीके से खिलाफ सुन्नत तरीके से अदा करते हैं, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस है। अब इस शख्स ने क्या ब्लंडर मारा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पूरी क्लिप का खुलासा ये है कि हनफी लोग जिस तरह वित्र की नमाज पढ़ते हैं वो नमाज सुन्नत के खिलाफ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पढ़ी नहीं, और ना सहाबा ने इस तरह नमाज पढ़ी है। पूरी क्लिप का खुलासा तो इसका यही हुआ, क्योंकि उसने क्लेम ही ये कर दिया है कि सारे लोग वित्र की नमाज गलत पढ़ रहे हैं, और इसने रिवायत पेश की है इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक से, हदीस नंबर 1137। हदीस का नंबर जरा ध्यान से देखिए, 1137। इन्होंने तो आपको सेकेंडरी सोर्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाया था, मैं आपको प्राइमरी सोर्स यानी इमाम हाकिम की ओरिजिनल अरेबिक टेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। इसने ये कहा आखिर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद बैठकर सलाम फेरते थे, और उसके बाद 1 रकात अलग से पढ़ते थे। इनफैक्ट नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो ये भी थी कि वो 2 रकतें वितर की अदा किया करते थे, सलाम फेरते थे, और उसके बाद एक सिंगल रकत अदा किया
करते हैं। सिर्फ इससे एक हदीस छोड़कर, यानी 1138 को छोड़कर 1139 पर आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हदीस है ये हदीस नंबर 1139 है। सिर्फ एक हदीस का फर्क है। इस हदीस में साफ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 2 रकात पर सलाम नहीं फेरते थे। और जिस तरह 1137 वाली हदीस अला शर्ती शेखैन है, इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है, इस तरह ये वाली हदीस भी अला शर्ती शेखैन है, इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है। यानी आपके अल्फाज में इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन फ्लॉलेस है। ये चेरी पिकिंग आप देख रहे हैं। यानी एक हदीस का फर्क था, इनकी पहुंच और इनकी रसाई यहां तक भी नहीं है कि ऊपर और नीचे की 2-3 हदीसी कम से कम देख लेते तो इतना बड़ा ब्लंडर ना मारते। लेकिन इन लोगों का काम कॉपी पेस्ट का होता है, यहां से लिया वहां चिपका दिया। अल्लाह ताला की पनाह। फिर इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इसी के आगे एक हदीस और जिक्र की है, हदीस नंबर 1144, यानी इन्होंने जो हदीस पेश की उसके बिल्कुल नजदीक ही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो मेरे भाई, इसको भी हाकिम ने मुस्तदरक ही के अंदर रिपोर्ट किया है। फिर इमाम ज़हबी ने इसके नीचे कमेंट भी किया है कि ये शेखैन की शर्त पर है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर है ये हदीस। तो क्यों आप इस हदीस का इनकार कर रहे हो? ये तो है इनके दलाइल की बैंकरप्सी का आलम। और ये आवाम में आकर कह रहे हैं कि तुम सारे लोग गलत नमाज पढ़ रहे हो और वित्र की नमाज सुन्नत के खिलाफ अदा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है, तुम्हारे अंदर जहालत है। भाई, आपने अपनी इग्नोरेंस को बहुत ज्यादा तो इग्नोर नहीं कर दिया। आओ बुखारी की तरफ लेकर जाता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही के अंदर इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर का एक कौल नकल किया है। ये कासिम बिन मोहम्मद ये कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हैं और मामूली आदमी नहीं है। इल्मी एतबार से मदीना के फुक़हा सबआ के अंदर इनका शुमार होता है। द 7 मोस्ट एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ मदीना में से एक थे ये। अब इनका जुमला सुनो जो इमाम बुखारी ने नकल किया है। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं कि जब से हम बालिग हुए हैं लोगों को 3 ही रकात वितर पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये कासिम बिन मोहम्मद जो देख रहे थे, ये किसको देख रहे थे? ये सहाबा और सहाबा की औलादों को देख रहे थे। और दफे दखल मुकद्दर के तौर पर इस रिवायत में ऊपर जो 1 रकात का जिक्र है, तो वो ईतार वित्र इस्तिलाही के माना के अंदर नहीं है, बल्कि तहज्जुद की नमाज को मिलाकर रकात की तादाद को इवन से ऑड करना इस माना में है। उस पर मजीद ये कि उसूल है अल इअ्तिबारु बिमा रआ ला बिमा रवा, वरना मा रआ और मा रवा में तजाद हो जाएगा जो रावी की अदालत को मजरूह कर देगा। खैर, ये सब उसूल हदीस की बातें हैं, आपको 100% बाउंसर जाने वाली है, लेकिन इतना फायदा जरूर होगा कि आपको अपनी जहालत का अंदाजा लगेगा। बुखारी की एक और रिवायत देख लो। इस रिवायत में जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4-4 करके 8 रकातें पढ़ी और उसके बाद 3 रकात पढ़ी। इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी, जिनकी वफात 261 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही के अंदर एक रिवायत नकल की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात वित्र पढ़ी। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी, जिनकी वफात 279 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सुनन के अंदर एक रिवायत नकल की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र पढ़ते थे। फिर आगे जाकर इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस के आगे खुद कमेंट कर रहे हैं कि सहाबा और ताबईन की एक बड़ी जमात का मजहब यही था कि वो ये समझते थे कि आदमी को 3 रकात ही वित्र पढ़ना चाहिए। मुस्नद अबी हनीफा में बरिवायत इमाम हस्कफी की एक रिवायत मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रिवायत करते हम्माद बिन सलमा से, वो इब्राहिम नखई से, वो असवद से, और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते थे। फिर और आगे चलिए, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, ये मामूली आदमी नहीं है, इनको सैयदुल हुफ्फाज का लक़ब दिया गया है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। इनकी वफात 235 हिजरी में हुई। इनकी जो अहादीस की कलेक्शन है उसका नाम मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। इन्होंने अपनी मुसन्नफ के अंदर बाकायदा बाब बांधा है मन औतर बिसलासिन के उन्वान से कि वो कौन कौन से सहाबा और ताबईन थे जो 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते थे। मैं सिर्फ कुछ का जिक्र यहाँ पर कर देता हूँ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें दफनाया और दफनाने के बाद मस्जिद में दाखिल हुए और 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ी। इस स्क्रीनशॉट में देखिए, ऊपर वाली रिवायत में है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ा करते थे। बीच वाली रिवायत देखिए, ज़ादान अबू उमर रिवायत करते हैं कि अली भी इसी तरह यानी 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। नीचे वाली रिवायत देखिए, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि वो भी 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। ये देखिए, अलकमा हज़रत जाबिर बिन ज़ैद फरमाते हैं कि वित्र 3 ही रकात है। और इस सफ़े पर इस बात का भी जवाब
जवाब है जो हमारे भाई साहब ने ये कहा था ना कि वित्र की नमाज को मगरिब के मुशाबे न बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। तो उसका मतलब क्या था? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इस रिवायत से उसका भी मतलब समझ में आता है। हजरत आयशा फरमा रही है कि वित्र को तन्हा तन्हा मत पढ़ो, बल्कि उससे पहले 2 या 4 रकात मिला लो। यानी मगरिब में चूंकि हम कोई और नमाज मिलाकर नहीं पढ़ते हैं, तो उससे डिफरेंशिएट करने के लिए वित्र के अंदर आप पहले 2 रकात तहज्जुद की पढ़ लो या 4 रकात तहज्जुद की पढ़ लो, उसके बाद वित्र की नमाज पढ़ो। ये मतलब है डिफरेंशिएट करने का। और फिर अहनाफ के यहाँ तो वित्र की नमाज में दुआ कुनूत भी होती है और मगरिब के अंदर दुआ कुनूत नहीं होती है। ये भी तो एक डिस्टिंक्शन है दोनों में। फिर आगे ये रिवायत भी देखो, मखहूल कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते थे, जिसमें दरमियान में सलाम नहीं फेरते थे। यानी 2 रकात में सलाम नहीं फेरते थे, बल्कि 2 रकात तशहुद के बाद खड़े होकर तीसरी रकात पढ़ते थे, उसके बाद सलाम फेरते थे। इसमें दरमियानी वाली रिवायत देखो, गुंदर रिवायत कर रहे शुअबा से, वो रिवायत कर रहे अबू इसहाक से। सनद तो देखो मुसलसल बिल मुहद्दिसीन है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनद है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा जो खुद बड़े मुहद्दिस है, सैयदुल हुफ्फाज जिनका लक़ब है, वो रिवायत कर रहे गुंदर यानी मोहम्मद बिन जाफर से, ये खुद भी बड़े मुहद्दिस थे। मोहम्मद बिन जाफर रिवायत कर रहे इमाम शुअबा से जो अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहलाते हैं, और इमाम शुअबा रिवायत कर रहे अबू इसहाक अस्सबी से। अबू इसहाक अस्सबी वो आदमी है जिनके बारे में अली इब्नुल मदीनी ने कहा कि कूफा वालों के लिए ये मदार कुल्ली की हैसियत रखते हैं। इतने बड़े बड़े लोग इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर है। तो वो अबू इसहाक अस्सबी क्या कह रहे हैं देखिए, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी वित्र की 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम नहीं फेरते थे, यानी तीसरी रकात भी साथ में खड़े होकर पढ़ते थे, उसके बाद सलाम फेरते थे। हजरत अली और अब्दुल्ला इब्न मसूद ये 2 ऐसे सहाबा हैं जिनका शुमार फुकाहा और उलमाए सहाबा में होता है। वो अपने साथियों को और अपने शागिर्दों को इस तरह नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम लोग सारी जिंदगी गलत नमाज पढ़ते रहे, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते रहे। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल जिनकी वफात 241 हिजरी में हुई, उनकी मुस्नद से भी एक रिवायत देख लीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ मिलाकर 3 रकात वित्र की पढ़ी, यानी इस तरह के 2 रकात और 1 रकात को अलग अलग नहीं किया। तो एडमायरल जनरल खान जी, ये मैंने आपकी क्लिप के सिर्फ फ्लॉज को पॉइंट आउट किया है, मुकम्मल तौर पर मैंने अभी दलाइल नहीं दिए। तो जो जहालत आपसे संभाले नहीं संभल रही है ना, इसको जरा सा कंट्रोल कीजिए। अभी तो हमने दलाइल देना शुरू भी नहीं किए, अपने क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना शुरू भी नहीं किया है। अगर तफसील से हमने दलाइल देना शुरू कर दिया ना, तो हमारे दलाइल की सुनामी में आप अपनी दुकान समेत बह जाओगे। इसीलिए आपसे ये बंदा गुजारिश करता है कि आप लोगों को गुमराह न करें एंड गेट सम नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज। व्लॉगिंग और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक है तो दूसरे बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी नीशीज हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर कीजिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर हाथ लगाना बंद करें, वरना आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार आपको इंशाअल्लाह घर तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।